जितने सारे जीव आते हैं, नेचुरली इनके प्रारब्ध पापमय है, अदरवाइज कलयुग में सड़ने के लिए कौन आएगा? लॉजिकल, राइट? सो जो गिने चुने हैं व्यक्ति, इनको सेलेक्ट करके रखा गया है कि अभी कलयुग में जाओ। लेकिन महाप्रभु बहुत कृपालु हो गए कि इतना पापी व्यक्ति को मैं थोड़ा फ्री टैक्स देना चाहता हूँ, मतलब टैक्स फ्री कर देना चाहता हूँ। तो इसलिए महाप्रभु आते हैं। और महाप्रभु ऐसा जब सोचते हैं, अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु हैं, पहले आकर के प्रॉमिस करते हैं कि आपने आपने कृष्ण यदि करी न अवतार, यदि मैं मेरा अपना कृष्ण को अवतीर्ण करा दूंगा। महाविष्णु प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण का अवतार के लिए। सो हियर इज ए डिफरेंस। तो अगर विष्णु कृष्ण ही होते थे तो कृष्ण को प्रार्थना क्यों करते? तो महाविष्णु, जो कि बाकी दोनों विष्णु का स्रोत है, श्रीदक्ष विष्णु और गरुदक्ष विष्णु का स्रोत है, उन्होंने आकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान का बाकी सब अवतार में कुछ विशिष्ट व्यक्ति प्रार्थना किए हैं, लेकिन अद्वैताचार्य जैसा कोई विशिष्ट नहीं। विष्णु जी कभी भगवान कृष्ण को प्रार्थना नहीं किए इस अवतार में। ब्रह्मा जी करते थे, इंद्र जी करते थे, इंद्र ब्रह्मा शिव सब मिलकर जाते थे, लेकिन स्वयं विष्णु यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं तो हर अवतार में अवतीर्ण होकर युग धर्म प्रवर्तन करते हुए कई सारे राक्षस को मारा है, कई सारे राक्षस को मारा है। यस ट्रू। विष्णु जी भी अवतार थे क्या? नहीं, विष्णु कृष्ण से एक्सपैंड हुए थे, अवतार नहीं है। अवतार और विस्तार, इन दोनों में अंतर है। ओके। सो अवतार मीन्स टू डू दिस अवतरण, अवतरण मीन्स लैंडिंग, जो उसी ट्रैक्ट ऑफ लैंड, हाईएस्ट लैंड ऑफ वैकुंठ में रहकर एक शरीर से दूसरे शरीर को विस्तार करते हैं, जिसको पूर्ण विस्तार बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लेनरी एक्सपेंशन। वो कृष्ण से विस्तृत होते हैं। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण और विष्णु में अंतर भी नहीं है, लेकिन अंतर भी एग्जाम्पल दिया गया। दो कैंडल, एक ओरिजिनल कैंडल है, एक स्रोत कैंडल है, दूसरा जिससे जला हुआ है, लेकिन जलने के बाद दोनों सेम दिखते हैं। अंतर सब, विष्णु कृष्ण में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अंतर भी है इस तरह। सो कृष्ण एक्सपैंड करते हैं पहले अपना इच्छा को पूर्ण करने के लिए, किसमें? मूल संकर्षण, जिसको कहते हैं आदि संकर्षण के रूप में, जिसका नाम है बलराम। ऑफ कोर्स कृष्ण का दो भुजा से, दोनों साइड से दो व्यक्ति निकलते हैं। दोनों ही अंतरंगा शक्ति का पराकाष्ठा है। एक होते हैं संदिनी शक्ति का पराकाष्ठा, दूसरा लादिनी शक्ति का। और जो तीसरा शक्ति है संबित शक्ति, वो स्वयं बनकर अपने पास रखते हैं उसको वितरण करने के लिए। तो भगवान का जो सच्चित आनंद है, इन तीनों में से क्या हो, कोई प्रॉब्लम है? खेल रहे हैं? दूसरों को हंसी नहीं आ रही, इसी को हंसी आ रही है। So, बाजू से निकले प्रवीण तो लेफ्ट राइट भी है क्या? हाँ, लेफ्ट राइट भी है। भगवान का लेफ्ट साइड से जो निकले हैं तो माता राधा रानी, जो लादिनी शक्ति निकले, लादिनी शक्ति निकले, शक्ति एक रूप लिए। सारे शक्ति एक व्यक्ति के अंदर रख दिया गया, जिसका नाम है लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। was the culmination, sum total of all शक्ति तत्व। एवरी शक्ति केम फ्रॉम, देखा मैं बोला था ना बजेगा, कौन बजेगा ही। तो एवरी शक्ति तत्व एक्सपैंड्स फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी द सम टोटल ऑफ ऑल शक्ति। ठीक है, उसका एक्सपेंशन भी, उसका वर्णन भी है। ठीक है, सारे शक्तियों में से तो ऐसा विस्तार क्यों किए भगवान?
कारण क्या है? लेफ्ट साइड से तो श्रीमती राधा। आदिनी शक्ति स्वरूपिणी राधारानी एक पर्सनिफाइड व्यक्ति निकले, राइट साइड से संदिनी शक्ति स्वरूप स्वयं आदि संकर्षण बलराम ने। एक सुंदर स्टोरी है कि कैसे श्रीमती राधा रानी निकल कर आते हैं, उनका नाम राधा क्यों पड़ता है, वो लंबा स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। सो देन बलराम, अच्छा ये दोनों बिस्तर बिस्तर क्यों किए? कृष्ण इज आत्माराम, कृष्ण इज आप्तकाम, तो कृष्ण को विस्तार क्यों करना पड़ा? आनंद देवी। तो वो आत्माराम है, आत्मकाम भी, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो दूसरा टेस्ट आस्वादन करने के लिए कोई दूसरा दूसरा व्यक्ति चाहिए। रसास्वादन मीन्स कन्विंसिंग वर्ड नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ बुक्स क्या है कि आनंद को मल्टीप्लाई करने के लिए व्यक्ति परिवार को क्यों बढ़ाता है? क्यों बढ़ाता है? व्यक्ति एक टीम क्यों बनाता है? व्यक्ति सोसाइटी क्यों बनाता है? नॉट ओनली व्यक्ति, एनी लिविंग एंटिटीज। पर्पस क्या है? अपना आनंद को बढ़ाने के लिए। हालांकि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, आनंद से ज्यादा दुख मिलता है, लेकिन भगवान अपना आनंद को बढ़ाने के लिए अपने आप को विस्तार करते हैं। पर्पस वही होता है कि इतना दुखी पर्पस, लेकिन यस सुख का ही रहता है। यस यस, क्योंकि हम भगवान का अंश है ना, इसलिए। एक पॉइंट इसमें ये भी है कि इसमें नहीं, दरवाजा बंद मत करो, खतरा है, कुछ भी कर देंगे इन लोग, इसका हाथ लग जाएगा, मारपीट हो जाएंगे। इस वक्त तो होता है। हाँ ठीक। प्रभु जी एक मैंने भागवत में जब दामोदर लीला पास टाइम चल रहा था तो उसमें स्व आत्मा आया ऐसे आया था कि वो भगवान आप मतलब यशोदा मैया जो है उनसे अभिन्न है, तो वह उस अपने में ही आनंद लेते हैं, तो इस तरीके से उनका ये आत्मा राम वाला जो पार्ट है वो उसका खंडन नहीं हुआ, तो वो उसी में ही आनंद ले रहे हैं, अपने में ही फिलोसफी चले, सही है। नहीं, टू आंसर इट, एंजॉय करने के लिए कैसे एंजॉय किया जाए, इसलिए तो विस्तार किए, मतलब विस्तार करके ही एंजॉय कर रहे हो, आंसर ऐसा है, सेम थिंग है ना। तो भगवान विस्तार करते हैं अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन। तो जैसे बलराम जी और जैसे श्रीमती राधा रानी जो विस्तार किए थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे आनंद तो श्रीमती राधा रानी भी करती हैं, बलराम भगवान का तीन प्रकार का शक्ति में से एक शक्ति एक व्यक्ति बने, दूसरी शक्ति दूसरे व्यक्ति बने। सो एक शक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज डिफरेंट होगा, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और एक श्रीमती राधा रानी केवल आनंद देने के लिए, ये भी आनंद देंगे, ये केवल आनंद देंगे, इसलिए वो करके युद्ध तो ऐसा नहीं करेंगे, खाली केवल प्रेम। ये भी भगवान का सुख के लिए सेवा करेंगे, लेकिन ये नख से लेकर सिख तक केवल आनंद देने वाला व्यक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान का खाली आनंद में, मतलब खाली सुख में व्यक्ति आनंदित नहीं होता है, कभी कभी व्यक्ति दुख लेके भी आनंदित होता है, कभी क्रोधित होकर भी आनंदित होता है, राइट। सो भगवान बिकॉज इज कंप्लीट होल, अगर भगवान हर तरीका रस, हर तरीका रिलेशनशिप, हर तरीका एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे है? तो इनकम्प्लीटनेस आ जाएगा ना, इसलिए वो विस्तार करते हैं अनलिमिटेडली। सो बलराम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है कि यू एक्सपैंड। सो बलराम अपने सारे, आज डिटेल से पढ़ेंगे, सारे आध्यात्मिक जगत को विस्तार करते हैं। भगवान को लीला करने के लिए जो जो सामान जरूरी है, पैराफेरनालिया इसको बोलते हैं, भगवान का आरती करने के लिए प्लेट, भगवान स्वयं प्लेट बन जाते हैं। कीर्तन करने के लिए मृदंग, स्वयं मृदंग बन के आते हैं भगवान बलराम, है ना। अदरवाइज मृदंग को लेकर आप कोई मॉडर्न सॉन्ग आके बजा नहीं सकते, देखिए नहीं बजेगा मृदंग, केवल कीर्तन में बजेगा। अब मृदंग ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि भगवान बलराम का स्वयं एक्सपेंशन है, अभी भी गौड़ीय वैष्णव इनको पूजा करते हैं, है ना। अभी भी भगवान जैसा इनको रेस्पेक्ट दिया जाता है। अदरवाइज क्या है, वो एक मिट्टी का घड़ा तो है, और उसके ऊपर क्या है, चमड़े लगाए जाते हैं गाय का। हाँ, तो फिर भी इनको मोस्ट ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि ये बलराम का एक्सपेंशन, ठीक है। और इसीलिए मृदंग सीखने से पहले पहले बलराम से आशीर्वाद लेते हैं, बलराम को प्रणाम करते हैं,
मृदंग का प्रणाम मंत्र के साथ बलराम जुड़े हुए है ना, राइट। सो भगवान स्वयं पहले एक्सपैंड करते हैं किसमें, मृदंग के फॉर्म में। भगवान स्वयं एक्सपैंड करते हैं करताल के फॉर्म में। करताल और मृदंग बजाते हुए गौर षडाक्षर मंत्र, व्हाट इज दैट, गौर षडाक्षर मंत्र। षडाक्षर मंत्र मीन्स जिसमें 6 अक्षर है, क्या है, हरे कृष्ण एंड राम। गौर षडाक्षर मंत्र मैनिफेस्टेड बाय द मर्सी ऑफ गौरांग महाप्रभु। एंड किन्होंने मैनिफेस्ट कराया, नित्यानंद प्रभु। सो गौर षडाक्षर मंत्र के साथ अगर मृदंग नहीं बज रहा है, करताल नहीं बज रहा है, तो कहा जाता है अपराध होता है कीर्तन से, है ना। सो हालांकि कीर्तन के हरे कृष्ण महामंत्र के पास इतना पोटेंसी है कि कोई भी अपराध को खंडन कर सकते हैं, बट इंटीग्रल पार्ट क्या है, मृदंग एंड करताल। सो एटलीस्ट करताल बजाकर हरे कृष्ण मंत्र गाए, ठीक है। ये दैट्स व्हाट द पर्पस एक्चुअली। जो इसको जानते नहीं है और कीर्तन करते हैं, वो भी अपराध। सो गौर षडाक्षर मंत्र एक्सपैंडेड टू 32 लेटर्ड महामंत्र, रिपीट हो गए विद सम छंद, मीटर, अनुस्तुप या वॉट एवर इट इज। लास्ट टाइम हम मीटर्स पढ़ रहे थे, नहीं आपका सेशन में नहीं है। ओ सन का मूवमेंट, सन का 7 पहिया है, सर 7 घोड़े हैं, एक पहिया है। हाँ हाँ हाँ, अभी परसों तो 11 घोड़े थे। तो 7 घोड़ों का चलने से आवाज निकलता है कैसे, 7 मीटर छंद, है ना। सो 7 का 7 छंद कहाँ से निकला था, भगवान ब्रह्मा इसको सृष्टि कराए थे, है ना। एवरी छंद ऑन द हेयर ऑफ द लॉर्ड। सो एक एक छंद के साथ, मतलब 32 लेटर्ड कुछ एक छंद होगा, इस पर्टिकुलर छंद में ही गाएंगे। हर साहित्य में, हर लिटरेचर में छंद होता है। छंद आप लोग भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी होगा, हर संस्कृत में भी तो है ही, हमारे लैंग्वेज में भी है। हाँ, कलहंस केदार एक छंद है, उधर पर्टिकुलर मीटर से ही गा सकते, कैसे भी गा नहीं सकते। चोखी, राग चोखी छंद है। भागवतम भी ऐसी है ना? इंग्लिश में मुझे पता नहीं है लेकिन संजय, पंक्ति, पंक्ति भी एक छंद है। हाँ, वो नवाक्षर छंद जगन्नाथ दास का भागवत में के। तो इस तरह का विभिन्न प्रकार का छंद, वेराइटीज नाम है, बट ओरिजिनली 7 प्रकार का, 9 प्रकार का छंद निकलते हैं। ये कुछ ऐसा मैपिंग था। हर छंद में क्या है, डिफरेंट चरण होते हैं, डिफरेंट मात्राएं। मात्राएं होते हैं, यस, काउंट भी अलग अलग होता है ऐसा। तो सो भगवान ऐसे एक्सपैंड करते हैं, भगवान का सॉरी भगवान खुद एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। भगवान अपना क्या है, आनंद को वृद्धि करने के लिए, आनंद को वृद्धि मल्टीप्लाई करने के लिए। हम इनसिग्निफिकेंट आत्मा कॉन्स्टेंटली आनंद ढूंढते हैं, वो भी अनलिमिटेड आनंद आनंद ढूंढते हैं। और जो कंप्लीट आत्मा, जो पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म को क्या संपूर्ण आनंद नहीं चाहिए, हमसे कहीं गुना ज्यादा आनंद चाहिए, है ना। सो आनंद का सुप्रीम सुपरलेटिव डिग्री किसमें प्राप्त होता है, ये तो बड़े लास्ट चैप्टर। हाँ, व्हाट इज दैट, उन्नत जल में सबसे आनंद मिलता है, वो क्या है, विरह, माधुर्य का भी विरह रस, विरह में सबसे आनंद मिलता है ना। तो सर्वोच्च आनंद विरह रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण तरह तरह का बंदोबस्त करते 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 एट द एंड गौर लीला में प्रवेश करते हैं। विद दैट ही वाज रिलीजिंग द हाईएस्ट रसा। यदियो कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, बट टॉप मोस्ट रस आस्वाद करने के लिए अखिल रसामृत सिंधु है, ऑल 18 काइंड्स ऑफ रस है जो आस्वादन करते हैं कराते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट रस का आस्वादन करने के लिए महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का आश्रित होना पड़ता है। इसलिए कृष्ण विषय बनकर राधा रानी आश्रय तत्व होते हैं, है ना। जैसे हम चर्चा की, तो श्रीमती राधा रानी के बारे भी कुछ क्लैरिफिकेशन सुने।
पढ़े 3 चैप्टर में। अभी नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़े, ठीक है। विद दिस वीडियो प्रभुपाद बड़े सुंदर इंट्रोडक्शन लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं पूरा। आप हिंदी देखिए, मैं इंग्लिश भी पढ़ रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ दिस क्लास विल गेट द हाईएस्ट रसा, हमारा प्रीवियस एग्जाम का आंसर सेट्स। Okay. So the glories of Lord Nityananda Balaram. So Nityananda and Balaram none different है, इसलिए नित्यानंद बलराम लिख रहे हैं। So this chapter is chiefly devoted to describing the essential nature and glories of Sri Nityananda Prabhu. जहाँ जरूरी होगा मैं एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो डाउट होगा तो पूछ लेंगे। Lord Sri Krishna is the absolute personality of Godhead, and his first expansion in a form for pastimes is Sri Balaram. Beyond the limitations of his material world, of this material world, is the spiritual sky. Okay. Beyond the limitations of this material world, क्या समझते हैं? भौतिक जगत, मतलब बड़ा आसान लगता है, राइट? एक आसान शब्द से बोल दिया, भौतिक जगत से बाउंड्री से बाहर। सो भौतिक जगत का बाउंड्री कितना बड़ा है? बहुत आसान लगता है, नहीं? लेकिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा ब्रह्मांड का डायमीटर कितना है? हाँ, कितना? 500 मिलियन योजना। और उसके ऊपर 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। गरुड़ विष्णु गरुड़ गोस्वामी में लेते हैं, एक अंडा है, एक ब्रह्मांड, जो कि कांडक समंदर में से अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं। उस एलिप्टिकल अंडाकृति फॉर्म पे जो है, उसका आधा से कुछ कम पोर्शन जलमग्न करके वहां पे लेटते हैं। कौन? गर्भदक्ष विष्णु, जो कि एक्सपांशन ऑफ कारणदक्ष विष्णु आध्यात्मिक जगत से एक ब्रह्मांड में एक गर्भदक्ष विष्णु प्रवेश करते हैं। ऐसे सारे ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्ष विष्णु प्रवेश करते हैं। योगी निद्रा से लेटते हैं कारण गर्भदक्ष में, और अपने लोटस नेवल से एक लोटस फ्लावर निकलता है। ये स्टोरी नहीं है, साइंस है, इतना निकलता है। उनमें से क्या होता है? नहीं, उनमें से क्या होता है? जो लोटस फ्लावर निकलता है, नेवल से क्या निकलता है? एक नाल निकलता है, राइट? अच्छा, लोटस फ्लावर आने से पहले लीफ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एक फ्लावर निकल गया, ऐसा है क्या? लीफ भी आता है, ठीक नहीं? सो लीफ के ऊपर से मतलब पहले नाल निकलेगा, राइट? भगवान लेटे हैं, इनका नाभि कमल से एक नाल निकला। नाल कुछ दूर जाने के बाद कुछ हाइट में पत्ता निकलेगा, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 4 पत्ता, 10 पत्ता, जो भी है, बट एक्सप्लेन किया गया एक पत्ता निकलता है, ठीक है? ओके। सो उस एक पत्ता से ऊपर उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, इसके नीचे नहीं। पहले कुछ पोर्शन नाल है, उसके बाद पत्ता, पत्ता के ऊपर पद्म फूल तक, पद्म फूल का टॉप मोस्ट लेयर तक क्या निकलते हैं? 3 भाग। इसको 3 भाग में ब्रह्मा जी डिवाइड करते हैं। ओके। सो उनमें से 4 भाग केवल वो फूल में रह जाते हैं। हाँ। सो फूल के ऊपर जो रहा वो थोड़ा मोर सेफर प्लेस में रहते हैं, जहां से कहां से क्या शुरू होता है? महरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तो ये 4 प्रलय अर्ध प्रलय में टच नहीं होता है, राइट? है कि नहीं? नीचे क्या बच गया? स्वर्गलोक, भुवरलोक और भूरलोक। भूरलोक कहां पर है? वो जो पत्ता में जो लोटस लीफ निकल कर आया ना, उस लीफ के अंदर 7 लेयर है। ओके। सो भूरलोक टॉप मोस्ट लेयर है, उसके नीचे 7 लेयर और चार्ट
चार्ट है, दिखाऊं कैसे? हाँ? वो रिकॉर्ड किए होंगे, नहीं तो इनसे ले लीजिए। इसमें नहीं जाएंगे हम, अभी इसमें आ जाएंगे। मैं समझाना चाहता हूँ कि भौतिक जगत कितना छोटा है, ताकि हम समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी आए नहीं और पहले ही लोटस को 3 भाग में कर दिए। नहीं, ब्रह्मा जी आने के बाद 3 भाग में लोटस डिवाइड करते हैं सृष्टि के लिए। पहले तो ज्ञान लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ज्ञान मिलता है, देन इन्होंने इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक पत्ता, दूसरा फूल और पत्ता के बीच में, हम्म, 3, और फूल के ऊपर 4। मतलब कितना बड़ा फूल होगा? ओके। ओके। और वो पत्ता के नीचे जो नाल है, उसका भी लंबा एक्सप्लेनेशन है। यूजली हमें बताया जाता है 14 भुवन है, 3 प्लेनेटरी सिस्टम में, ऐसा बताया दिया जाता है। जैसे कि हमें लगता था कि नाभि कमल से ही शुरू हो जाता है, क्या है पता, ऐसा नहीं है। इसके सिवा और क्या है? पितृलोक है, लोक नरक भी। नरक भी है ना? सो ध्रुवलोक भी है एडिशनली, है कि नहीं? लोग भी सिद्धाचारण सब इस सब में आ जाएंगे, है ना? एक्चुअली भूअरलोक इज अंतरिक्ष, जहां पर आप लोग भेजते हैं, अभी रॉकेट्स भेजते हैं, हम एयरप्लेन में उड़ते हैं। इसके ऊपर उठने के बाद भूअरलोक है। भूअरलोक एंड स्वर्ग, सॉरी, स्वर्गलोक एंड मर्त्यलोक बीच में, भूमंडल और स्वर्गलोक के बीच में जो है, उसको बोलते हैं भूअरलोक। ओम भूर्भु भुवः स्वः। सो मीन स्वर्गलोक से ऊपर वाला बात बात कर रहा है। सो आप कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः में कैसे 14 आता है? क्योंकि इसमें भूव इंक्लूडेड 7+1, सॉरी, ओम भूर, भूव में 3 है, और सॉरी, भूर्भुव, ओम भूर्भुवः, भूव में 3 है, स्वर्ग में 4 है, नीचे 8, 3, 4, ऐसा। में एक और भी आता है, भूल इसमें तत् आता है ना, भूल भुव स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् तत् में ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कवर हो जाता है। हाँ, यस। ठीक है। ओके। सभी अभी क्वेश्चन उठता है, एक्चुअली 21 एंड 22 चैप्टर, इससे 20 चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है, ऐसे डिविजन एंड ऑल। 21वां चैप्टर सूर्य का मूवमेंट, हाउ द सन इज रिवॉल्विंग। मानसोत्तर माउंटेन से 1 लाख योजना से ऊपर एक एयरप्लेन जैसा एक वायु का सर्कल बनता है, उसके ऊपर उनका रथ रहते हैं। दैट रथ इटसेल्फ बहुत बड़ा है। एक चक्कर। हाँ, और उसका ऑर्बिट होता है, उसमें छोटा सा ऑर्बिट से इसके ऊपर चंद्रमा होते हैं, है ना? लेकिन चंद्रमा का ऑर्बिट छोटा होता है। ये 24 घंटे में घूम लेते हैं, सर 1 महीने में, ये 1 साल में घूमते हैं। ये 360, ये 30 दिन, दोनों में अंतर है। तो ऑर्बिट छोटे होने की वजह से अगर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस देखेंगे तो अर्थली प्लेनेट से, अगेन अर्थली प्लेनेट कहाँ है? भूलोक अर्थली प्लेनेट है सबसे टॉप मोस्ट, लेकिन इसको फिर 9 डिवीजन किया गया, नहीं? उसके नीचे वाले 7। सबसे आउटर मोस्ट डिवीजन इज क्या है? हमारे अर्थ, वो एक ग्लोब है। जो इसको कौन से पहाड़ बोलते हैं, कौन से माउंटेन? मेरू। सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत सपोज 3D साइज मान लो, तो 3D साइज को ऐसे डिवाइड किया गया 7 समंदर, 7 द्वीप में। तो लास्ट द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप। ओके। जम्बू द्वीप में भारत एक खंड है। जम्बू द्वीप कैसे गोलाकार है? ये तो भूमंडल हो गया पूरा, भूमंडल। यस, जैसे 7 द्वीप हो गए, फिर उसके अंदर करेक्ट। जो जो लास्ट बाउंड्री है, वहां से डिस्टेंस हम कह रहे हैं, समझ नहीं रहे? सपोज ऐसा एक खंबा है, ये खंबा है, चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, तो ये लास्ट, अगर एक खंबा खंबा का सर्कल इतना बड़ा है, तो यहाँ से इजी होगा, नजदीक होगा ना, यहाँ दूर होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा पास है। लेकिन ये जो सर्कल है, इधर घूम रहे सूर्य, ये जो सर्कल है इधर घूम रहे चंद्रमा। चंद्रमा का सर्कल छोटा है, सूर्य का बहुत बड़ा है। तो अगर हाइट के अनुसार वर्टिकली जाए, सूर्योदय पहले। अगर पॉइंट टू पॉइंट एडे से डायगोनली जाए, चंद्रमा पहले।
तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्रभुपाद कहीं लेक्चर में कहा चंद्रमा, द मून इज फार बियॉन्ड द सन, एंड देयर इज अ कंपैरिजन आल्सो, हम कभी और पढ़ेंगे कि मॉडर्न कैलकुलेशन कैसे बोलता है, श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है, वैदिक साइंस क्या बोलता है, प्राय सेम है। शायद इन लोग यहाँ पर पढ़कर कॉपी किया, पता नहीं कहाँ से क्या लिया, वो कैसे रिसर्च किया, बट अप्रोक्सीमेटली हार्डली कुछ पॉइंट में डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली सेम। एंड कैलकुलेशन स्केल क्या है, 108। ये भी ऐसे ही कर रहे हैं हमारे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। सो कहने का मतलब हमारा भूमंडल ही इतना बड़ा है, सूर्य तो एक ही है ना। सूर्य के, सूर्य मल्टीपल नहीं है, सूर्य एक बीच में रहते हैं, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, जो भूरलोक में, भूवरलोक में, भूवरलोक में रहकर तीनों 14 प्लैनेटरी सिस्टम को लाइट देते हैं। लेकिन हाँ, अनदर बड़ा साइंटिफिकली बताया गया है, ध्रुवलोक सुमेरु पर्वत से ऊपर है ना, जहां से दूसरा एक, एक्चुअली सूर्यदेव का एक पहिया है और एक डंडा, क्या बोलते हैं, एक्सेल लगा हुआ है, तो वो कहाँ फिक्स्ड है, सुमेरु, सुमेरु में फिक्स्ड है, राइट, सुमेरु का थोड़ा ऊपर भाग में। हाँ। और एक डंडा लगा है कहाँ से, ये ऐसा रहा है हमारा धरती पाद है, और ये सुमेरु पर्वत से ऊपर है ध्रुवलोक, ध्रुवलोक से अनादर डंडा लगा हुआ है, जैसे केलुआ है, केलुआ बोलते हैं, तेल पीसने वाला मशीन। रस्सी है उसका नाम है एक्चुअली ना, वो टाइप चेंज होते हैं ना, तो वो उसके वो डंडा ही बताया गया, एक्सेल, वो भी एक्सेल बताया गया है ना, रस्सी नहीं है, एक्सेल। तो उससे क्या, जैसे ट्रेन ट्रैक चेंज करते हैं, सच बोल रहा है ऐसा, सूर्य को कब ऊपर जाना है कब नीचे आना है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, नॉट बाय अरुण। अरुण जो ड्राइवर है वो अपने मन से नहीं चल नहीं सकता है, अपने ट्रैक में चलने के लिए कंट्रोल कौन करेगा, जैसे स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है, ड्राइवर नहीं, लोको पायलट कुछ नहीं कर पाता है, ऐसे ही कंट्रोल कौन करता है, ध्रुव लोक, ध्रुव लोक में मैनेजमेंट बैठते हैं उनका, कितना दबाना है कब, कितना छोड़ना है ऊपर। तो सूर्योदय उत्तरायण दक्षिणायन होते, ऊपर नीचे होते, दिस इज साइंटिफिकली एक्सप्लेन इन 5th canto 21st chapter। फिर चंद्रमा के बारे में क्वेश्चन उठता है, मतलब ये सब कहने का मतलब कि हमारा धरती, भौतिक जगत, उसमें से एक ब्रह्मांड कितना कॉम्प्लेक्स है, जैसे तो असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। हाँ, यस, और और जो ब्रह्म है पर ब्रह्मांड, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। सब में है करके बताया जा रहे, हम तो देखे नहीं, जो शास्त्र को विश्वास, सारे सारे ब्रह्मांड में ही प्रॉब्लम है, मटेरियल वर्ल्ड मीन्स मटेरियल वर्ल्ड, है ना। सो आप अमेरिका में जाओ, भारत में जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा, उधर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा, तो दूसरा ब्रह्मांड को जाओ, वही स्थिति, ये बताया जा रहा है ना। यस, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, यस सही कहा, ठीक है। सूर्य चंद्रमा और लेकिन भागवतम में लिया हुआ है कि सूर्य एक ही है, ये कौन से ग्रंथों को मैंने उस दिन देखा था, दिखा थे कि एक ही सूर्य किया हुआ है, तो और इसी पे हो रहा था हमारे घर में। बट यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन से एक ब्रह्मांड में बोलते हैं, एक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में एक है ना, लेकिन भागवतम में दिया हुआ कि सिर्फ एक ही बल्कि तो उस कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सो सो अब हम ही बात कर रहे थे, फिर चंद्रमा, कह रहे कि चंद्रमा का कोई लाइट नहीं है, अब भगवान कर रहे हैं, चंद्रमा का लाइट है, मेरा दो आंखें हैं, चंद्रमा एक, सूर्य एक, छोटा एक बड़ा आंख है, भगवान अपना विभूति प्रकट करते। एंड सूर्य नारायण इज मोर पावरफुल देन इंद्रदेव, यदि इंद्र इज किंग ऑफ द डेमिगॉड्स, बट सूर्य नारायण इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्वयं नारायण, भगवान नारायण का ही रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए सूर्य नारायण को भी भगवान जैसा पूजते हैं। और सुनिए, सूर्यदेव को कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, वैदिक ज्ञान बताने के लिए, वैदिक हाइम्स बोलने के लिए कितने सारे ऋषियां, कैलकुलेशन भी है, ऋषियां हैं, बहुत सारे सेक्स के लोग हैं। और नृत्य करने के लिए, मृदंग, सॉरी, वेरियस इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, और दे आर कॉन्स्टेंटली सर्विंग दिस वे, सो दैट सूर्यदेव इज परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी। एंड अरुणा being the son of Vinata, Vinata is the wife of Kashyap ऋषि, most auspicious lady। तो उनका दो अंडा जन्म होता है, ट्विन ब्रदर, तो एक अंडा जन्म हो जाते पहले, 5000 साल के बाद दूसरा अंडा जन्म होता है, एक होते हैं पहला बड़ा भाई, एक अरुण, 5000 साल के बाद आते हैं, लेकिन जन्म होते हैं दो अंडा, इसलिए ट्विन ब्रदर्स है।
लेकिन अंडा फटता है 5,000 साल के बाद। ओके, तो गरुड़ एंड अरुण, गरुड़ is directly serving the Lord, Supreme Personality of Godhead Narayan. Arun is also serving the Surya Narayan. और अरुण का इतना भक्ति है, वो जब लोको पायलट बनकर आगे नहीं देखता है, पीछे देखता है, और कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों? पीछे से राक्षस ढकलते हैं, सूर्यदेव का रथ नहीं चल पाएगा तो कभी कभी राक्षस ढकलते रहते, उनका कांस्टेंट ये सेवा है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस से सब उधर सेवा करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। सूर्य इटसेल्फ ए बिगेस्ट प्लैनेट, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है, उसके साथ बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। ये वाला पार्ट बताएंगे राक्षस कैटेगरी का जो जीव है, सूर्य को पीछे, सूर्य का रथ को पीछे से ढकेलने के लिए सेवा करते हैं। अच्छा, वो सेवा में लगते हैं, लगते हैं। धक्का मारने के लगा रखा है लिए। ऐसा। चलता है। नहीं, घोड़े से चलते हैं, कभी कभी ये भी ढकलते हैं, दोनों काम दिया गया। सो विद दिस कभी सूर्य एक्सीडेंट नहीं होते, और वो जो है जो पायलट है, वो उधर देख रहे होते हैं पीछे क्या चल रहा है। कॉन्स्टेंटली सीधा देखते हैं। घोड़े इधर है, हाँ, घोड़ा आगे। दो ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस तरह का वर्णन है। और सेकंड क्वेश्चन उठता है, ध्रुव लोक से वो डंडा जो लगा हुआ है, सेकंड एक्सेल, जो मेन एक्सेल को कंट्रोल करता है, सूर्य का व्हील में जो कंट्रोल करता है, उसको बांधा कैसे गया? वायु का चक्राकार कार्यकारी के माध्यम से, मतलब एआरई इसको कॉन्स्टेंटली बांध के रखा और उसके द्वारा कार्य होता है। क्या फाइन ट्यून्ड कार्य है, देखो, एक दो स्प्रिंग लगाकर हम कार्य करते हैं, है ना, एक दूसरे को घुमाता है करके, इस तरीके कुछ हुआ होगा, है ना। खींचते हैं तो चेंज होता है, फिर मौसम चेंज हो जाता है, मतलब Yes, सर्दियाँ आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है। तब चंद्रमा, चंद्रमा का तो लाइट है। प्रश्न उठता है, सब टेक्नोलॉजी वो जब यूज हो रहा है ना, जैसे अभी बुलेट है या जैसे इस तरह की बात हो रही है, मेट्रो जो है वो सीज के अंदर से हैकम बना करके ये अभी चेन्नई में मतलब इस तरीके से अभी प्लान कर रहे हैं लोग, तो जैसे हैकम बना करके वो मेट्रो चलाएंगे, तो वो इस तरीके से महसूस नहीं किया। मैं उसमें स्वीडन से डेनमार्क आते वक्त 2-4 बार आया, 2-4 में 5-7 बार गया होगा। कान में प्रेशर होता है, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं, गाड़ी निकाल देता है, समझते नहीं, घुसता है, देखते हैं हम, निकल जाता है, फिर पहाड़ पहाड़ होता है। तो यही सब टेक्नोलॉजी उसी सब चीज को उसी तरीके से उसमें भी होता होगा जैसे। यस। सो अब सूर्यदेव किसमें बना हुआ है? जैसे धरती बता रहे, बड़े प्रैक्टिकली प्रभुपाद परपट में लिख कर बता रहे, ये धरती है, धरती है, वायु पुराण के साथ रेफरेंस देके, धरती है, धरती में मेजरली अर्थली एलिमेंट है, राइट? क्या है? अर्थली एलिमेंट। सो मड, सब मिट्टी लेंगे, इसको कुछ शेप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सेकंड क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि ये मिट्टी में ज्यादा बना हुआ है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि मिट्टी से ज्यादा पानी है, कैसे रिजर्व करेंगे इसको? 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, बोलते ही तो है, तो कैसे रिजर्व करेंगे इसका? प्रभुपाद बता रहे, इट इज वेरी सिंपल। मिट्टी को कंट्रोल करके रखने के लिए इसको कंडेंस बनाना पड़ेगा। अब मिट्टी को बांध के कंडेंस बनाने के लिए एक ही तरीका, जल के माध्यम से, बिना जल से नहीं होगा, तो इसलिए जल ज्यादा है, समझ रहे? मिट्टी को जब कंडेंस बनाएंगे तब वो कुछ बनेगा शेप साइज, तो उसको कंडेंस करके बनाने के लिए पानी चाहिए। देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम जन्म हुए, हम कुछ बना दिया, ऐसे बन गया, भारत का शेप ऐसे हुआ था, अफ्रीका का ऐसे शेप हुआ था, लेकिन कोई एक व्यक्ति बना रहे ऐसा, अपने आप नहीं हो रहा है, ये हुआ। तो सिमिलरली, तो आप कह रहे कि एग्जैक्टली सिमिलरली, जैसे यहाँ पे अर्थ कंडेंस्ड है, वैसे सूर्य के अंदर क्या है? फायर एलिमेंट कंडेंस्ड। आग, जैसे कोयला जलता है, जलने के बाद आग बुझ जाता है, लेकिन कोयला कैसे रहता है, और वो लंबे समय तक रहता है, बुझता नहीं है ना? तैसे ही सूर्य का, हाँ, सूर्य जगत है, सूर्य का रथ है, मीन सूर्य का रथ इटसेल्फ सूर्य मंडल है, सेपरेट डिस्क नहीं है, कुछ दिखता है हमें, ये क्लैरिफाई किया है, ये वायु पुराण कंफर्म कर रहे हैं। सो उसके बाद तो ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, चंद्रमा का भी ऐसा कुछ कंडेंस्ड फॉर्म है,
तो बता रहे फिर। अच्छा, प्रॉपर लॉजिक के लिए बता रहे। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा हम आज थोड़ा एनालाइज करते हैं कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि चंद्रमा रस में भरा होगा। अच्छा, क्या फ्रूट जूस ये सब में भरा है क्या? सो किसी में भी बना, सारे रस को लाकर, रसीला पदार्थ को लाकर एक जगह पे कंडेंस करके रखेंगे तो कैसे रहेगा? नेचुरली बर्फ होगा। दिस इज द लॉजिक प्रभुपाद इज गिविंग। सो इसका मतलब क्या है? चंद्रमा का मैक्सिमम पोर्शन क्या है? बर्फीला। दैट्स व्हाट इन लोग जाते हैं। अभी हम साउथ पोल में पहुंच गए, फोटो दिखाते हैं बर्फ का, जबकि कहीं हजारों साल पहले इसमें भागवत में लिखा है। ये है। सो कहने का मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड एक ब्रह्म है। ये भी कहा जाता है ना प्रभु जी ने, जब जो समुद्र का पानी है वो भगवान ने नमक डाल के प्रिजर्व कर रखा है। हाँ ये तो है। नहीं इसमें, ये इसका भी आंसर करते हैं प्रभुपाद कि ये नमकीन क्यों बना है। अच्छा, ये नमकीन बन गया, ठीक है। प्रभुपाद अनदर कन्वर्सेशन बताते हैं। लेफ्ट साइड, भारत का लेफ्ट साइड क्या है? पश्चिम साइड में अरब सागर है। पूर्व साइड, पूर्व साइड बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना। सो बे ऑफ बंगाल का पानी का कलर अलग है। इसका पानी का कलर अलग है, क्यों? बता रहे कि भारत का मैक्सिमम नदियां कहाँ जाते हैं? बे ऑफ बंगाल। उस तरफ स्लोप। हार्डली दो तीन चार नदियां अरेबियन सी में जाते हैं। सो मीठा पानी और नमकीन पानी का कॉम्बिनेशन से इनका दूसरा कलर बनता है। हम अभी रामेश्वरम गए थे, वहां पे तीन तरीका पानी आता है, राइट? है कि नहीं? सो ऐसे विभिन्न प्रकार का एनालाइज करके बनाया जा रहा है, एंड हमारे शास्त्र को डीप स्टडी करने से सब पता चलता है। दुर्भाग्य है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, रिसर्च करके समय और पैसा खर्चा करते, माथा खराब है। करना अच्छा है, लोग बोलते हैं रिसर्च करने से बहुत अच्छा है, नई चीज खुद सीखेंगे। और द प्रॉब्लम इज, खुद सीखने के बाद अहंकार आता है, बोलते हम देखो निकाले। जब हम दूसरों से सीखेंगे हम विनम्र बनेंगे, जो कि हमारा वैदिक प्रोसेस है, तब पता चलेगा। ज्यादा लगता है कलर ब्लू से ग्रीन क्या है? दो कलर इस साइड कुछ अलग कलर आता है। थोड़ा ग्रीन ग्रीन और ब्लू टाइप। हाँ, इस तरफ ब्लू है, अरेबियन सी ब्लू है, ये थोड़ा ग्रीनरी है ना, अलग तरीके। मिट्टी के कलर इंडियन ओशन। यस, मिट्टी का कलर इंडियन ओशन, सही कहा। क्वेश्चन है इसमें, हाँ, इलाहाबाद में जो मिलते हैं संगम पे, आपने देखा दोनों का कलर अलग अलग है, आगे जाके कलर फिर एक ही में मिक्स होता है, करेक्ट। ऐसा क्यों? तो कुछ देर के बाद वो मिट्टी के साथ कंपोजिशन होके बदल जाते हैं। नहीं, तो इधर से भी रहा है इधर से भी आ रहा है, मिल तो लंबे रूट पे जा रहा है, फिर आगे जाने के बाद वहां मिक्स हो जाने के बाद जिसका डोमिनेंस है उसी का पानी एग्जिस्ट कर रहा है। गंगा का डोमिनेंस पानी है, यमुना का कम पानी है, ऐसा। ये हमारा लॉजिक है, हमें पता नहीं, ये शास्त्रिक लॉजिक नहीं। भगवान की लॉजिक कहाँ है? भगवान में पढ़े नहीं कहीं होगा, इतना जानते बताएंगे ना। भगवान का ही लॉजिक होगा, लेकिन हम पढ़े नहीं तो कैसे बोलेंगे, ऐसा। ठीक है, हाँ। ओके, तो भगवान कहने का मतलब कि हाँ, बियॉन्ड दिस लिमिटेशंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द स्पिरिचुअल स्काई। ठीक है, भौतिक जगत के परे क्या आता है? आध्यात्मिक जगत। इसको कहते हैं परब्योम, which has many spiritual planets, the supreme of which is called Krishna. ओके, तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से परे कितना है? काउंटलेस। जैसे काउंटलेस भौतिक जगत है, उससे 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत है। सेम रूल है ना? तीन तीन गुना ज्यादा क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो मतलब काउंटलेस का काउंटलेस 3 गुना काउंटलेस, है ना? हम हिसाब नहीं कर पाते हैं, इतना आध्यात्मिक जगत है। उसके सबसे श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण लोक। ठीक है, देवड ऑफ कृष्ण, जहां पर भगवान कृष्ण विराजमान है, हैज 3 डिविजन्स व्हिच आर नोन एज द्वारका, मथुरा एंड गोकुल। तो सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत है, उसको बोलते हैं
कृष्ण लोक, जहां पर 3 डिवीजन है। क्या नाम है इनका? द्वारका, मथुरा एंड गोकुला। लोग को गोलोक में तो बोलते हैं। यस, एक्चुअली गोलोक इज डोमिनेटिंगली भगवान का प्रसन्नता की वजह से नाम रखा गया। एक्चुअली कृष्ण लोक है ना, भगवान खुद नाम रखे, इसका नामकरण किए कि गोलोक है, बिकॉज ही लव्स द काउस सो मच। In that about, the personality of Godhead expands himself in 4 plenary portions. भगवान अपने आप उस आध्यात्मिक जगत में 4 फॉर्म पे एक्सपैंड करते हैं। क्या है? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। They are also known as quadruple forms. Okay. वासुदेव शंकर So Vasudeva Sankarsana is Krishna Balaram. Okay. They are the original form. Okay. So in Krishna Lok is the transcendental place. अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रुपल फॉर्म जो कि गोलोक वृंदावन में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड क्वाड्रुपल फॉर्म जो नारायण से निकलते हैं वो वैकुंठ में एग्जिस्ट करते हैं। ये पढ़े थे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, ये है। सो बिलो कृष्ण लोको इज द स्पिरिचुअल स्काई आर द वैकुंठ। अभी क्लियर हो गया? कृष्ण बलराम ही इज द फर्स्ट क्वाड्रुपल फॉर्म, जैसा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बनकर वो गोलोक वृंदावन में, वो चतुर्भुज जो है वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। सेकंड चतुर्भुज निकलते हैं भगवान नारायण से और वैकुंठ में, ये बोल रहे हैं। सो बिलो कृष्ण लोक इज द स्पिरिचुअल स्काई आर द वैकुंठ प्लैनेट्स। सो कृष्ण लोक यानी कि गोलोक से नीचे क्या है? वैकुंठ लोक है। कितना डिटेल वर्णन कर रहे हैं, देखो। सो द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नोन एज श्री बलराम इन कृष्ण लोक इज द ओरिजिनल संकर्षण। संकर्षण मीन्स वो अट्रैक्ट्स। अच्छा, जब भगवान बलराम का जन्म होता है, माँ देवकी के गर्भ से जन्म होने से पहले आकर्षण करके कहाँ लिया जाता है? रोहिणी की गर्भ। बिकॉज ऑफ दैट ही इज नेम्ड एज संकर्षण, बताते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले वो खुद इतना आकर्षित करते हैं दुनिया को, सबको, इसलिए इनका नाम क्या है? बड़ी आदि संकर्षण। ठीक है, बलराम। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जन्म होने के बाद इनको संकर्षण या बलराम नाम दिया गया, पहले से इनका नाम ऐसा है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन इस भौतिक जगत में इसलिए लीला करके नाम लिए। महासंकर्षण भी। हाँ, यस। नहीं, आदि संकर्षण जो है वो कृष्ण लोक में है, बाकी लोकों में वैकुंठ में संकर्षण। संकर्षण होगा। महासंकर्षण क्या है? अभी पढ़ते रहे। हाँ, on each Vaikuntha planet, okay, below Krishna Loka, the spiritual sky is known as Vaikuntha planet. On each Vaikuntha planet, a 4-handed Narayan expanded from the first quadruple manifestations is present. तो प्रति वैकुंठ में कौन 4 भुजा? नारायण विराजमान। Okay. So the personality of Godhead known as Sri Balaram in Krishna Lok is the original Sankarshan or the attracting deity. And from this Sankarshan expands another Sankarshan called Mahasankarshan, who resides in the Vaikuntha. अच्छा, जो संकर्षण है उसको महासंकर्षण बोलते हैं। ठीक है, वैकुंठ जगत में जो है महासंकर्षण। ठीक है। And from this Sankarshan expands another Sankarshan called Mahasankarshan, मतलब आदि संकर्षण से महासंकर्षण, who resides in one of the Vaikuntha planets. By his internal potency, Mahasankarshan maintains the transcendental existence of all the planets in the spiritual sky, where all the living beings are eternally liberated souls. तो यहाँ पर महासंकर्षण के द्वारा सारे वैकुंठ एग्जिस्ट करता है। The influence of this material energy is conspicuous, thereby its absence. On those planets, the second quadruple manifestations is present. तो यहाँ पर conspicuous means यहाँ पे भौतिक एनर्जी, माया का शक्ति completely नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें ये है ना कि कृष्ण लोक में जो आदि संकर्षण है उसके बाद महासंकर्षण है। सेम संकर्षण को है, सेम संकर्षण ही महासंकर्षण। सेकंड 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 क्वाड्रुपल फॉर्म में जो संकर्षण है उसको ही महासंकर्षण। मतलब वैकुंठ को महासंकर्षण आदि संकर्षण। ठीक है। So outside of this Vaikuntha planets is the impersonal manifestation of Sri Krishna,
which is also known as ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक क्या है? भगवान का शरीर से जो ज्योति निकलता है। तो वैकुंठ जगत से, सारा वैकुंठ जगत से, गोलोक नाम से तेज निकलता है। उस तेज को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म लोक। ठीक है, ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड जो है वो सत्यलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये ब्रह्मलोक क्या है? शरीर से निकलता है ज्योति। ऑन द अदर साइड ऑफ ब्रह्मलोक इज द स्पिरिचुअल कारण समुद्र। समझ रहे? वैकुंठ लोक ऊपर है, नीचे जो समंदर है, और इसके बीच में जो भगवान का शरीर का तेज रोशनी है, वो क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मन का रोशनी जहां तक जाता है वो क्या है? कारण समंदर है, जहां पर भगवान कारणोदक से विष्णु या महाविष्णु योग निद्रा में लेटे रहते हैं, और उनका एक बार निश्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड सृष्टि होता है, अनंत ब्रह्मांड। एक बार श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड समा जाता है। दैट इज कॉल्ड महाप्रलय। एक इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड अर्ध प्रलय, जिसमें अर्धा भूरलोक तक प्रलय होता है, स्वर्गलोक तक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक बच जाते हैं, सब चले जाते हैं ऊपर। मतलब स्वर्गलोक का लोग ऊपर चले जाते हैं, सब तो पानी या आग भर जाता है। हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। ओके। और पूरा प्रलय क्या है? जो कि ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है। ब्रह्मा जी के समेत सब चले जाते हैं। जो लिबरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर कर्म, दे विल गो टू दिस आध्यात्मिक जगत along with Brahma, or else along with Brahma they also can enter into the body of Karanodaksa Vishnu. यहाँ पे तो मतलब पहले भी एक प्रश्न आया था कि ब्रह्मा जी के साथ जो रहते हैं, जैसे कि तो उन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति करी, भगवान की भक्ति नहीं करी, फिर वो ब्रह्मा जी के साथ चले जाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी भगवान का भक्ति करते हैं, तो उनके साथ भक्ति करने के बाद देखिए, बेस्ड ऑन द कर्मा, बेस्ड ऑन दिस कर्मा, अगर मेच्योर कर्मा हुआ, भक्ति का मेच्योरिटी हुआ, तो वैकुंठ लोग चले गए ब्रह्मा जी के साथ। नहीं तो एलोंग विथ ब्रह्मा ऑल्सो, ब्रह्मा जी का भी कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी प्रवेश करते हैं, वो पता नहीं है। ये पृथ्वी से ऊपर इतने सारे प्लेनेटरी हो, आप ऐसा कर्मों के हिसाब से डायरेक्ट जंप नहीं कर पाएंगे। हो नहीं। सकता है स्वर्ग तक पहुंचे, हो Yes. सकता है कि जल लोक तक पहुंचे, महल लोक तक पहुंचे। करेक्ट। हरे कृष्ण भगवान, इसमें जैसे दिया कि ब्रह्म ज्योति जो है वो ब्रह्म लोक का है, और जो जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसको वो भी ब्रह्मलोक है, लेकिन ये हमारे भौतिक जगत में एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मलोक, जिसको सत्यलोक भी बोलते हैं। हाँ, सत्य ठीक है, ओके। ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति। ऑन द अदर साइड ऑफ ब्रह्मलोक इज, एक साइड अनंत ब्रह्मांड घूम रहे, भौतिक वैकुंठ लोक घूम रहे, नीचे दूसरे साइड में कारणोदक समुद्र है। ठीक है, एक्चुअली नीचे ऊपर नहीं है, ये एक साइड है, दूसरा साइड है। ठीक है, the material energy exists on other side of the causal ocean without touching it. ठीक है, मटेरियल एनर्जी मतलब क्या है? दिस समम बमन, दैट इज कॉल्ड प्रधान। प्रधान आध्यात्मिक जगत को बिना टच करके रहता है। अब वो कैसे रहता है केवल भगवान जानते हैं। So Mahavishnu places his glance over this material energy, and by his reflection of the transcendental body he amalgamates himself within the material world. So भगवान जब प्रवेश करते हैं, मिक्स होते हैं जाकर, तब भौतिक सृष्टि होता है। So Mahavishnu again enters every universe as a reservoir of all living entities. क्यों जाएंगे? प्रसाद पाएंगे और आधा घंटा प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद पाएंगे, जाएंगे सब मिलकर। आप आए तो बेटी, संडे को जो है ना, ये वैसे संडे को, संडे को वैसे अलग अलग ग्रुप चलते हैं। 12 तारीख को आइए, हमारा उत्सव है क्लब हाउस में, 2-3 बजे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मिलते फिर गौरव। ओके। सह प्रश्न है, जैसे कि आध्यात्मिक जगत बहुत सारे, तो भगवान का लोक जो है वो तो एक ही है, कृष्ण लोक तो एक ही है ना। करेक्ट, वैकुंठ बहुत है, नारायण मल्टीपल है, कृष्ण एक ही है। ये तो क्लियर प्रश्न, क्लियर उत्तर है। महाविष्णु अगेन एंटर्स एवरी यूनिवर्स एज ए रिजर्वर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, गर्भोदय विष्णु। ठीक है, फ्रॉम गर्भोदय विष्णु एक्सपेंड्स क्षीरोदय विष्णु। माता जी प्रश्न का उत्तर से आज पढ़ रहा था, लिखे थे कारणोदय विष्णु से
बोथ गरुड़ विष्णु एंड शिव विष्णु एक्सप्लेन कर, उसको अंडरलाइन किया लेकिन मार्क नहीं काटा, लेकिन वो भी गलत नहीं है। चीज में लिखा है जो कि महाविष्णु भौतिक शक्ति पर खींच जाते हैं और दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से वो भौतिक तत्व को अपने आप को मिला देते हैं, महाविष्णु मिला देते हैं। ग्लेंस है, ग्लैंस से मिला देते हैं ना, ग्लेंस क्या है, ग्लेंस तक प्रतिबिंब है ना, बीम जाता है, वो जाकर जाता है भौतिक शक्ति जो प्रधान है, एक्टिव हो जाता है, वो अमेलगम हो जाता है, मतलब मिश्रित हो जाता है। मिश्र धातु पढ़ाते हैं ना, अमेलगम, अमेलगम क्या है? So Mahavishnu again enters in the universe in the form of Garuda Vishnu. Then Garuda Vishnu expands himself into Garuda Vishnu, the super self of everything entities. Garuda Vishnu also has his own Vaikuntha planet. ठीक है, खाली एक्सपैंड कर लिया तो कोई नहीं है, गरुड़ विष्णु का भी एक वैकुंठ प्लैनेट है जो आउट ऑफ दिस अनंत वैकुंठ, द सुपर सोल ऑफ सॉरी, where he lives as the super soul or the supreme controller of the universe. Garuda Vishnu reclines in the midst of this watery portion of this universe and generates the first living creature of this universe called Brahma. The imaginary universal form is a partial manifestations of Garuda Vishnu. क्या बोलते हैं इसको हम पे? इमेजिनरी यूनिवर्सल फॉर्म मींस यस, विराट रूप, वो किस इन द फॉर्म ऑफ, ये पहाड़ इनके ना इन द फॉर्म ऑफ वही लोटस, उसमें सब आ जाता है, ठीक, लेकिन ये सब क्या है, भगवान का ही शक्ति है। हाँ, ऑन द वैकुंठा प्लैनेट, विष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं, भगवान का दृष्टि में मिलता है जाकर ना, भगवान जब तक प्रवेश नहीं करेंगे कोई भी मैटर एक्टिव नहीं हो पाएगा, अपना दृष्टि के माध्यम से उसमें प्रविष्ट करते हैं, मिक्स होते हैं। लेकिन दृष्टि मिलता है तो भौतिक तत्वों के उत्तम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है, मतलब भगवान का तो दृष्टि यस, यहाँ पे बताया एक्चुअली भौतिक शक्ति वहां से उद्गम होता है, इसलिए वो प्रधान है, मेन सब्सटेंस ऐसा मान लो। एंड प्रॉपर इसको बाद में बोलते हैं क्या है वो, महत्तत्व, महत्तत्व का अंग्रेजी में लिखते हैं समम वुमन, समम मींस सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। महत्तत्व में और प्रधान में क्या अंतर है? हाँ तो जी, एक्टिव फॉर्म, जब इसकी बात हो जाता है, एक्टिव फॉर्म, दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रधान इज महत्तत्व। प्रधान में जब इसकी बात होता है, हाँ, प्रधान को एक्टिवेट किया जाता है, एसी का एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसी शांत है ऑन कर दिया गया, एग्जाम में लिख देंगे ना, क्यों तो ले चुके हैं। In the so on the Vaikuntha planet, in every universe is an ocean of milk. क्या है? On the Vaikuntha planet, in every universe is an ocean of milk. अभी देखिए, ये भौतिक जगत के अंदर भी जहाँ पर क्षुद्र विष्णु रहते हैं, वो भी एक वैकुंठ है। That's what I say. ठीक है? उस वैकुंठ में क्या होता है? क्षीर समंदर है, and within that ocean is an island called श्वेतद्वीप। सुने? तो श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु रहते हैं, वेयर लॉर्ड विष्णु लिव्स। देयरफॉर ऐसे नहीं कि केवल समुद्र में लेटे रहते हैं, ये 14 प्लेनेट में से ये टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक का एक पोर्शन, ब्रह्मा भी रहते हैं लेकिन ब्रह्मा का और इनका पोर्शन अलग है, ब्रह्मा कभी एंट्री नहीं कर पाते, ऐसे हम समुद्र के अंदर देखते हैं, अंदर बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते, परमात्मा वो ब्रह्म हाँ यस, फिर प्रवेश करते हैं। फिर टेम्पल में जैसे जो वो है ना जिसमें क्लास वगैरह होती है बीएससी में, उसमें बहुत बड़ा सारा पूरे चार्ट पे लगा हुआ है, देखने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। Yes, the Svetadvipa abode in the abode of Krishna is identical with the Svetadvipa within every universe is a Sesa form of Godhead who served Vishnu by assuming the form to his umbrella, suppliers, cons, pillow, garments, residence, sacred thread, throne, and so on. ये रेप्लिका ऑफ वैकुंठ में कॉन्स्टेंटली श्वेतद्वीप के अंदर भगवान विष्णु को कौन सेवा करते हैं? शेषव। ठीक है, ठीक है, ओके, और वेरियस फॉर्म पे पिलो कौन शेषव बनकर। लॉर्ड बलदेव इन कृष्ण लोक को इस नित्यानंद प्रभु,
ठीक है। Therefore, Nityanand Prabhu is the original Sankarshan or Adi Sankarshan, and Mahasankarshan and his expansions as Purushas in the universe as plenary expansions of Nityanand Prabhu, है ना? नित्यानंद प्रभु का ही सारे विस्तार है। अभी क्लियर हो गया? इतना एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद बैकग्राउंड इतना दिया, अदरवाइज खाली बोल सकते थे नित्यानंद बलराम सेम है, उसमें एक्सपैंड हो गई। इन दिस चैप्टर ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड, ऑथर मतलब कौन है? यस, प्रभुपाद लिख रहे, ऑथर हैज एक्सप्लेन, ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द हिस्ट्री ऑफ हिज लिविंग होम फॉर ए पर्सनल पिलग्रिमेज टू Vrindavan and his achieving all success there. In this description, it is revealed that the author's original paternal home and birthplace were in the district of Katwa. इनको पिलग्रिमेज में भेजा जाता है। एक्चुअली कई जगह पे बताया गया घर पर इनका डिस्टरबेंस हुआ है, वो पिलग्रिमेज में निकले हैं, अलग अलग तरीके से वर्णन किया जा रहा है ना। बट एसेंशियल थिंग क्या है? वो कटवा से, मायापुर नवद्वीप से निकलकर वृंदावन को पिलग्रिमेज में आए हैं। कौन? कबीरदास गोस्वामी। इन द विलेज ऑफ झमटापुर, which is near Naihati, Krishnadas Kaviraj brother invited Sri Minakatan Ramdas, a great devotee of Lord Nityananda, to his home, but a priest named, देखो, Gunarno Mishra did not receive him well, and Krishnadas Kaviraj Goswami's brother, not recognized the glory of Lord Nityananda, also took side of the priest. Conflict हुआ बोला ना घर पर, तो दो भाई के बीच में conflict होता है। सो ये तो समझ गए। एक ब्राह्मण इनको ठीक से रिसीव नहीं करते नित्यानंद प्रभु को, कविराज गोस्वामी के घर पर आते हैं, तो इनके भाई क्या करते हैं? वो ब्राह्मण का साइड लेते हैं, जबकि कविराज गोस्वामी को पसंद नहीं रहा कि नित्यानंद प्रभु को ढंग से रिसीव नहीं किया। ओके, therefore Ramdas became sorry, broke his flute and went away. ओके, रामदास कौन है? तो अपने घर पे बुलाए थे नित्यानंद प्रभु के जो ये भाई हैं क्या? कृष्णदास कविराज के भाई हैं क्या? यस। ओके, सो तो क्या क्या इनका फ्लूट को तोड़ दिया। ओके, अब फ्लूट कहां से आया पता नहीं, और लीला पढ़ना पड़ेगा। दिस वाज ए ग्रेट डिजास्टर फॉर द ब्रदर ऑफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बट on that very night Lord Nityananda Prabhu himself graced Krishnadas Kaviraj Goswami in a dream and ordered him to leave on the next day for Vrindavan. सीधा नित्यानंद प्रभु आए, कहे कि कृष्णदास कविराज तुम निकल जाओ वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रा में। अब शुरू हो रहा है। हमारे पास 7 मिनट है, पढ़ेंगे 8:30 को, ठीक है? बंदे नहीं है, चेहरे में देख रहे हैं, 7 मिनट है। वंदे अनंत भूतेश्वर अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम। अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम। यस यस यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरूप्यते। Let me offer my obeisances to Nityananda, to Lord Sri Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, whose opulence is wonderful and unlimited. By his will, even a fool can understand his identity. देखिए, every chapter में ऐसे ही प्रणाम कर रहे हो। All these 3 chapters देखो, अब 5th chapter तक आ गया। एवरी चैप्टर में विनम्र होकर प्रणाम कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ऐसा तो श्लोके कैला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंचश्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। टोटल कितना श्लोक पढ़े थे हम पहले, जिसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है अभी? टोटल 14 श्लोक। आउट ऑफ दिस 7 श्लोक अभी बता दिए हैं चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरी विद इन 4 चैप्टर। अब
5 श्लोक में क्या वर्णन करेंगे नित्यानंद प्रभु? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। ओके, यहाँ पे स्वांश विभिन्नांश के वर्णन है, हम पढ़े ऑलरेडी, इसको नहीं पढ़ रहे, आप लोग पढ़ लो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रेडिक्शन है, वो अद्वैताचार्य मतलब कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा नित्यानंद के लिए भी प्रार्थना हुआ है या कोई आह्वान किया तब हुआ है? नित्यानंद प्रभु का आह्वान कोई नहीं किया, नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे करके पहले से आगे सेटअप किया। और मुझे कुछ ऐसा भी पढ़ा है कि जो चैतन्य महाप्रभु के भैया थे बड़े, पहले उन्हीं को ही विश्व रूप को ही नित्यानंद प्रभु संबोधित किया जाता है। नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है विश्व रूप। उनसे बड़े नहीं, ये बड़े नहीं, मतलब नहीं, बड़े छोटे नहीं, वो पहले आए चले गए। पहले कौन आए? विश्व रूप चले गए। तो नहीं, विश्व रूप के साथ ही नित्यानंद प्रभु आए, क्योंकि किस साल का उम्र का बड़ा ये। लेकिन कहीं आप ये भी आप सुना था कि वो जब शरीर छोड़े विश्व रूप, तो उनका चेतना जो था उनका शरीर में पढ़ा नहीं किया, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। ये बंद हो जाएगा नहीं, मुझे याद नहीं प्रभु कब बोला था ये, कैसे पढ़ा होगा तो होगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट। एक ही स्वरूप देहो दोहे भिन्न मात्र काय, अद्यकाय व्योह कृष्ण लीला रसहाय। समझ में आ गया? These two are one and the same identity, दोनों सेम है, हाँ, लेकिन दो व्यक्ति है। They are different only in form. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental stance. दूसरा व्यक्ति है ना, तो पहला स्वयं भगवान है, उसको असिस्ट करने के लिए दूसरा है। दो से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद, संकर्षण कारण तो ये साई। सेम श्लोक पढ़े थे, याद है? 8 नंबर श्लोक है ना, 7 बोल दिया ना, आगे 5 बोलेंगे। 7 बार गर्भोदशाई च पयोब्धि साई, शेषश्च यस्मान् स कलहस नित्य, नंदाक्ष रामः शरणं नमस्तु। May Lord Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshana, Sheshnag, and the Vishnus who lie on this Karna ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions, and the portion of his Kala, Ansan Kala, portion of his plenary portions. Sri Balarama Gosai Mula Sankarsan, पंचरूप धरी करे नाम कृष्ण र सेवन। So 5 फॉर्म में सेवा करते हैं लॉर्ड बलराम। आपने कृष्ण र आपने करे न कृष्ण लीला र सहाय, सृष्टि लीला कराय करे हरि चरिकाय। ओके, 4 अदर फॉर्म को लेकर सृष्टि करते हैं। सृष्टि अधिक सेवा तारा आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। सो भगवान नित्यानंद प्रभु सृष्टि सर्जना करने के लिए हेल्प करते हैं, और शेष के फॉर्म पे क्या करते हैं? भगवान का विभिन्न प्रकार का सेवा करते हैं। According to the expert opinion, Balaram as the chief of the original quadruple forms is also the original Sankarshan. Balaram, the first expansion of Krishna, expands himself in the 5 forms. Mahasankarshan, okay, Karnan,
कर्णाभ्यसाई, गर्भोदकसाई, शिरोदकसाई एंड शेषम, ये 5 फॉर्म में भगवान को सेवा करते हैं। ठीक है, अनंत शेष। So these 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestations. In these 5 forms, Lord Balarama assists Lord Krishna in his activities. The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestations, whereas Sesa is responsible for the personal service of the Lord. ठीक है, clear? Sesa is called Anant also, or unlimited, because he assists the personality of Godhead in his unlimited expansions by performing an unlimited varieties of services. Sri Balaram is the servitor Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor Godhead, Balaram, performs the same service Lord Gauranga by constant association. We are on time. It was perfect. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में महागौर प्रभु आप ले लीजिए, आपका कितना 90 तक है ना, बहुत है, ये तो 10 ही श्लोक पढ़े। ओके, तो हम आप 1 घंटा जितना हो सकता है प्रेजेंटेशन दीजिए, फिर कुछ एक्टिविटीज कराएंगे आज तो इंट्रोडक्शन श्लोक की। ओके, अगर हम कुछ क्विकली क्विज करते हैं तो आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं, राइट? शेष ना गए मतलब सब शेष। वनिता का स्वतंत्र का अवतार हुआ था, भागवतम में आया था। वनिता का विनता उनकी तरफ से भी शेष हुए थे ना, शेषनाग। अच्छा, कद्रू की तरफ से, कद्रू की तरफ से शेषनाग उनका भाई बनकर आए। शेष की तरफ से। So, who is the original Sankarshan? बलवान। महाविष्णु करते क्या है? महाविष्णु से ये रोग छिद्रों से In essence, सृष्टि सर्जना का स्रोत है। ओके, गरुड़ विष्णु का क्या फंक्शन है? आप लोग लिखे ऑलरेडी। बस ब्रह्मांडों का, एवरी ब्रह्मांड का सस्टेनेंस किसके पर निर्भर करता है? अगर वो नहीं तो फिर तो ब्रह्मांड टिकता नहीं था। पसीने से आगे को अनंत शेष का मूल क्या है? कैसे सर्विंग? वो है, उनका मूड क्या है? टू सर्व द लॉर्ड अनलिमिटेडली एंड इटरनली एंड एंडलेसली, ऑलवेज सर्व करने का इनका मूड है। तो सर्वोच्च वैकुंठ किसको बोलते हैं? गोलोक में कितना डिवीजन है? क्या क्या है? बढ़िया है, समरी हो गया। Who is the source of all incarnations? आज क्या पढ़े? एक्चुअली यस, कृष्णा एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण स्वयं एक्सपैंड नहीं किए। एक्सपैंडेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिए? बलराम को दिए। बलराम आध्यात्मिक एंड भौतिक जगत सबको एक्सपैंड करने वाला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति। शक्ति एक्सपेंशन नहीं है, शक्ति जो होता है संगनी और लादनी एक्सपेंशन नहीं हुआ, संगनी शक्ति भगवान का एक्सपेंशन नहीं हुआ। सेम व्यक्ति है, प्लेनरी एक्सपेंशन भी सेम व्यक्ति है। प्लेनरी एक्सपेंशन मीन्स अंश, स्व अंश, प्रीवियस श्लोक में स्व अंश एंड विभिन्न अंश। तो स्व अंश भगवान का स्व अंश कभी कंप्लीट अंश जाता है, प्लेनरी एक्सपेंशन बोलते हैं ऐसा। तो साथ ही एनर्जी है, एनर्जी भी अंश है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा ना, तो इसमें तो नाउ हम लोग कृष्ण में बोल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं है। एक्चुअली क्रिएशन सॉरी सारे एक्सपेंशन का स्रोत बलराम है, एंड बलराम का अल्टीमेट स्रोत इस तरह।
आज मजा ले रहे हैं। Okay. What does Ananta Sesa do with his unlimited mouths? Constantly गुणगान करता है और कुछ नहीं। What is the relationship between Goloka and Vaikuntha? Relationship क्या है वैकुंठ एंड गोलोक में? मैं आपको भगवान के सारे अवतारों का जो लोक है अयोध्या The topmost Vaikuntha is कृष्ण दो गोलोक, और उनमें से एक्सपैंड होके आते हैं इस तरह। Why does Kaviraj Goswami say he can only touch a drop of Nityananda's glory? क्यों कह रहे? Because of his humility. ठीक है ना? कबीराज गोस्वामी का इस ड्रीम के ऊपर हम अगली बार स्किट भी कर सकते हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु ऑर्डर दिए, कैसे इन्होंने आए, इस लीला को थोड़ा पढ़कर आएंगे, स्किट भी बना देंगे, स्क्रिप्ट थोड़ा बना लेंगे, उसको ड्रामा कर सकते हैं, स्किट कर सकते हैं। इसमें पूरा जो सार है ना कि उसमें ये है नित्यानंद प्रभु का जो अपमान हुआ है, यही बेस है इसका। इसको जो रिग्रेट फील होगा ना स्वप्न में, तब लगेंगे कि मैं ऐसा ठीक है। तो मैं तैयार कर लूंगा, भेज दूंगा ग्रुप में। तो आप कैरेक्टर चुन लीजिए कौन क्या बनेंगे। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रैंडमली देंगे। ओके, देन विल हैव ए ग्रुप एक्टिविटीज नेक्स्ट टाइम। ग्रुप डिस्कशन नहीं, ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है, जब प्रभु थोड़ा और कुछ श्लोक एक्सप्लेन कर देंगे, हम ग्रुप एक्टिविटीज के लिए कुछ सामान लाएंगे, करेंगे। बोर्ड तो है, बाकी ये चल जाएगा तो और अच्छा होगा, नहीं तो बोर्ड में ये जो इसके बाद होता है, इसके पीछे जैसे राक्षस को धक्का लगाते हैं, तो प्रभु जी ये तो सूर्य मंडल से जलते हैं। मुझे भी लगा था कि बाबा मुझे सपोर्ट करनी है, ये सोच रहे होंगे आप मेरे साथ पीछे देखते। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे क्या पता है, मुझे पता नहीं। मैं सिंपली बताना चाहता है कि हम कितना कॉम्प्लेक्स दुनिया में रहते हैं। आप लोग सब अपना आंसर शीट दे दीजिए। पहला निकले महाप्रभु स्कोर्ड 100% इस बार। पहला आपका निकला, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। एंड हम सबसे पहले कहना चाहते हैं, इस बार सब हेड एक्सेल किए हैं, बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे किए। केवल 2 4 5 3 4 5 डिफरेंस है। कुछ वक्त का बहुत 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 स्ट्रगल करके पढ़ा। इस बार स्केल को खाली कुछ 1 2 4 शब्द देख के मार्क देना पड़ा। राइटिंग पदवी में जाए नहीं है तो सब बनाए ना। मैथ स्कोर्ड 58.5। ऑनलाइन लगाइए, दिखाई मेरा ध्यान ही नहीं कि ऑनलाइन सुन रहे सब। हरे कृष्ण पा रहे? यस प्रभु जी, सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। अभी तक हम 2 भक्त का मार्क दिए हैं, एक महाभारत जो कि स्कोर किए हैं, उसका तो समझ लीजिए तो पहले। So Mahavira scored 100%, 60 out of 60, and Father scored 58.5, 58.5. Then Secretary 59.5. 659. Ragini 7. इस बार थोड़ा 58.5. Congratulations.
ये चैप्टर 53.2 53.5 नाथ में 58.5। ओ नाथ में जब स्टेपल करते ठीक करके दीजिए, मेरा दिमाग चकरा ही। कौन सा नंबरिंग नहीं है, सेक्शन 1 नहीं, सेक्शन 1 डालेंगे नहीं, कल नंबर 1 लिख के लिखेंगे, कभी नंबर ही नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा महाप्रभु जी, अभी प्रभु जी की वॉइस क्लियर नहीं है, पहले क्लियर आ रही थी, अभी बहुत इको हो रहा है साउंड। अब ठीक है। रूप के 56.5। कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि पहले मुझे समझ में 5 मार्क 4 मार्क और जो भी है 1-2 मार्क फर्क। वो 57। भद्र 55। राधा 58। देवदासी 59.5। मालिनी 58.5। सबसे सरल है, अगर कोई इसको पढ़ लेंगे तो मेरे लिए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सबका आंसर लिखे। तो प्रभु स्कोर किया 59। क्यों पढ़ नहीं पाए सब? अभी तो पेपर का है, ये मस्जिद का नाम दिवेश श्री की मस्जिद 54.5 55। हाँ है। आदित्य 57.5। बताइए सब तरफ इस बार 55.5 सब है। तो कांग्रेचुलेशन सभी भक्तों को। ऑनलाइन भक्त लिखे नहीं थे एग्जाम, माता जी कल्याण जानकी मर्जी एंड चैतन्य वाणी प्रभु, आप दोनों का मैं ढूंढ रहा था, मुझे याद है बाद में, आप लिखे नहीं थे। ठीक है, अच्छा माता यही नहीं है। ठीक है, हरे